नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं यूएसए के, इनका नाम है गेस्ट 88777685 अंक 2480। तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो लाइव मैच है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो मैं भी अपना मूव चलूँगा और मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर चल दिया है। तो मैं इस बार भी नए मूव ट्राई करूँगा और देखना है क्या मैं अपने नए मूव से अपोनेंट को ट्रैप कर पाता हूँ या नहीं। तो देखिए, इन्होंने मूव अच्छा चल दिया है। तो सबसे पहले मैं A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इन्होंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। नॉर्मली लोग यही मूव चलते हैं। एक्चुअल में मैं भी इसका एंटी मूव भी चला करता था, लेकिन इस बार चेस में कुछ इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग करना है तो नए मूव तो ट्राई करने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन में चलूँगा, क्योंकि इन्होंने A2 वाला पॉन A3 पोजीशन पर चला है। तो उसके बाद अगर इन्होंने नाइट C3 पोजीशन पर चला तो कम से कम ये नाइट को H4 पोजीशन में नहीं चल पाएंगे। लेकिन इन्होंने नाइट नहीं, बिशप चला है। तो अगर बिशप चला है तो एक काम करूंगा और G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन पर चलूँगा और उसके बाद अपने F8 वाले बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ये अपने बिशप को C7 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने बिशप को G5 पोजीशन पर रख के मुझे डराने की कोशिश करने वाले हैं? तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं F7 वाले पॉन को F6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो डिपेंड करेगा इनके मुख पर। ओके, तो इन्होंने बिशप बाहर लाए हैं। तो अगर बिशप बाहर लाएँ तो क्या करें? तो इस पॉन को एक कदम चल सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्या ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे तो इस पॉन को एक कदम आगे और चल देना है, क्योंकि इन्होंने कैजलिंग लेफ्ट साइड में कर लिया है। तो कैजलिंग अगर लेफ्ट साइड में किया है तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो मैं G5 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रखूँगा और लेकिन उससे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रख सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन में रखूँगा और मुझे दो बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखूँगा तो या तो ये E4 वाला पॉन एक कदम आगे चलेंगे, और नहीं चला तो मैं G5 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन पर रख दूँगा। तो उन्होंने वो पॉन तो नहीं चला है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ, क्योंकि दूसरा नाइट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। देखिए, अभी तक मैंने कैजलिंग तो नहीं किया है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा दूसरा नाइट निकालना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसे D7 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या मुझे कैजलिंग कर लेना चाहिए? मुझे तो लग रहा है इस समय कैजलिंग करना सही रहेगा या नहीं, ये मुझे सोचना है। ये मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन उठाकर मैंने E7 पोजीशन पर रख लिया है। तो सारे चेस पीस सब बाहर आ गए हैं और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे नाइट का यूज़ इस बार मैं सोच रहा हूँ नाइट का यूज़ करूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और D7 वाले नाइट को उठाकर B6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इस बार मैं नाइट का यूज़ करने वाला हूँ। नाइट का यूज़ करने का भी अलग मज़ा रहता है दोस्तों, देखिए। और कैजलिंग का ऑप्शन मैं लास्ट तक बचा कर रखूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अभी तक मैं इनको ट्रैप करने के बारे में तो नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि इनके भी सारे मूव सेट हैं और खिलाड़ी बड़े हैं। 2480 अंक हैं इनके। तो मैं लोगों को लाइव रह के चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आपको मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे या अपोनेंट के मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं ज़रूरी तो नहीं कोई बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक स्ट्रेटजी समझ में आई है, और वो ये कि अपने नाइट को उठाकर अगर इस पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट का यूटिलाइज तो मुझे करना ही है। तो नाइट उठाकर मैंने E4 पोजीशन पर रख लिया है।
तो क्या मैं इनका वाइट बिशप मार सकता हूँ या इनको चेक दे सकता हूँ? बढ़िया, तो इन्होंने बिशप बचा लिया है। तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये अपने D4 वाले पॉन से मेरा E5 वाला पॉन मारेंगे? और अगर इन्होंने मारा, नहीं मारा, बहुत बढ़िया किया। तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो या तो ये अपने बिशप से नहीं मारा तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैंने G5 वाले पॉन को G4 पोजीशन में चल दिया है और इस पॉन को मार दिया है और इनके मूव का इंतजार। उसके बाद क्या करना चाहिए? कैजलिंग कर लेनी चाहिए, सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, और मैंने अपना एक बिशप गवा दिया है। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा, जो कि नहीं मारा, तो रूक उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने में सक्षम हो पा रहा हूँ या नहीं, ये तो मैं भी नहीं बोल सकता। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा और बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे? रिस्क लेना चाहेंगे क्योंकि इनको फ़ायदा है। बढ़िया मूव। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि या तो ये अपना रूक बचाएंगे या फिर H3 वाला पॉन। तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन इन्होंने गलती कर दी। जैसे कि मैंने बताया कि या तो S3 वाला पॉन, तो इन्होंने S3 वाला पॉन नहीं बचाया। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? ये मुझे देखना है। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ? देखिए इन्होंने शायद क्या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाया है। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं। देखिए इन्होंने अपना नाइट F5 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स मुझे चेक देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चेक बचना है, तो मैं अपने किंग को एक कदम पीछे कर लेता हूँ, जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक ना दे सकें। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है। देखिए अगर ये अपने नाइट को E7 पोजीशन में रख देते तो मुझे एक चेक लग जाता, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाह रहा था। और अगर इनको ट्रैप करना है तो कैसे? देखिए ब्लैक जो मेरा एक B7 वाला बिशप, इसका मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन में रखना चाह रहा हूँ। लेकिन कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है।
तो नाइट F4 पोजीशन पर रखा है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे? तो अब इनके मूव का इंतजार। देखिए मैच बहुत ही बढ़िया कंडीशन में चल रहा है, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ हाल फिलहाल में? अभी तो नहीं। यस, एक चेक तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि जैसे ये अपने किंग को F2 पोजीशन पर रखेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो अब किससे चेक दूं ये मुझे सोचना है। तो इनका एक रूक मारने का मुझे मौका मिल रहा है। अगर मैं अपने रूक को G2 पोजीशन से चेक दे देता हूं तो इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं और ये F3 पोजीशन पर ही आएंगे। और जैसे ही F3 पोजीशन पर आएंगे मैं अपने क्वीन को H3 पोजीशन पर के इनको एक चेक दे दूंगा। तो इनका एक रूक मैं मार सकता हूँ। तो ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए तो इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, F3 पोजीशन पे आएंगे। देखिए अभी तक मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, सिर्फ अपोनेंट के मूव देखे, थोड़ा सा एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चला है। तो यही मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि आपको बस अपोनेंट के मूव देखने, ये देखना है उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा, उसके बाद क्या क्या मार सकता है। तो देखिए ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी थे, इन्होंने सोचा कि मेरा अपना क्वीन के बदले इन्होंने मेरा एक रूक और बिशप लिया, सोचा ही पार पा जाएंगे, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। आपको सोच समझ के ही चलना पड़ेगा, डिसीजन हर एक कंडीशन में सोच समझ के ही लेना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलाएंगे, क्योंकि जैसे इनका एक रूक मरेगा ये डिप्रेस हो जाएंगे, इसलिए मूव नहीं चल रहे हैं। समझ गए कि हार निश्चित है और मुझे लग रहा है ये मैच छोड़ के चले जाएंगे। खिलाड़ी बढ़िया थे लेकिन लास्ट तक टिके नहीं और गलती इन्होंने की, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इन्होंने अपना एक क्वीन गवा दिया और रूक और बिशप तो मेरा लिया लेकिन गलती कर गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।